आज पढ़ेंगे हम 11 से विभाज्यता। कहीं कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में 11 से विभाज्यता के नियम से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल है तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि 5 8 2 7 3 P 8 ये 11 से विभाज्य है, तो हमें P का मान ज्ञात करना है। तो P का मान कितना होता है? तो सबसे पहले हमें 11 से विभाज्यता का नियम हमें पता होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का क्या होता है? जितनी भी संख्याएं दे रखी है उसमें आपके सम स्थानों की संख्या का योग, सम स्थान जितनी संख्या दे रखी है सम स्थान है, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान जैसे ये पहला दूसरा तीसरा, यहां से हम इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, सम स्थानों के अंकों का योग। उसमें से फिर अगर विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग अगर हम बाकी निकालते हैं तो उनमें 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए या 22 आना। यानी वह संख्या जो भी आता है वह माइनस करने पर, चाहे आप विषम स्थान को पहले लिख दो चाहे सम को बाद में, दोनों का माइनस, वो चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, दोनों का जो अंतर है वो 0 या 11 या 22 या वो 11 से उस पाड़े में आना चाहिए, तो वह 11 से संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। हम इसमें ये देखेंगे कि विषम स्थानों का और सम स्थानों का दोनों का अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। पहले विषम स्थानों के अंकों का योग। अब विषम स्थान कौन कौन से? जैसे ये पहला नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, इनके अंक जिस स्थान पर है ये विषम पर यह 8 7 2 और 5, क्योंकि ये पहले पर, तीसरे पर, पांचवें पर और सातवें पर है, तो इनके स्थानों को हम 5 + 2 + 7 + 8, 8 7 15, 15 और 5 20, 2 22। विषम स्थानों के स्थान पर जो अंक है उनका योग आ रहा है 22। सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। अब सम पर कौन से हैं? P 3 8, P 3 और 8, 8 + 3 + P बराबर आता है 11 + P। हमें P का मान निकालना है। इन दोनों का अंतर, इन बड़ी संख्या विषम स्थान की है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 0 या 11? तो 22 - 11 + P बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये हमारे एक समीकरण बन गया। अब यहां पर यह होना चाहिए 11, यह होना चाहिए 22। अब इनका हम मान निकालते हैं, P का मान निकालते हैं, तो P का मान कितना आता है? -11। तो यहां पर हमें एक अंक की संख्या पूछी है, तो 0 न लेकर के हम यहां पर 11 ले लेते हैं। तो P बराबर 11, ये 22 हो जाएंगे, -22, ये +11। P 22 - 22 बराबर 0। P का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब P एक अंक की संख्या है, या तो P का मान यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर 2 अंकों की पूछे तो फिर यहाँ पर स्थानों की संख्या चेंज हो जाएगी। इसलिए एक अंक की संख्या पूछी जाती है। कई बार ये सवाल परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। हमें 11 में 0 आना चाहिए या 11 या 22, यानी उसमें 11 से विभाजित होना चाहिए।